हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 26 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस राज्य में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई थी। करेक्ट आंसर आपका केरल था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में देखिएगा जो पश्चिम बंगाल सरकार है इसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, ये रिसेंटली जो चुनाव हुए थे उनमें इसकी घोषणा की गई थी, ये वादा किया गया था और उसी के अनुरूप हाल ही जो है इस क्रेडिट कार्ड जो योजना है स्टूडेंट्स के लिए, इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 30 जून से ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य में शुरू की जाएगी। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि ये जो योजना है इसके तहत 10वीं कक्षा व उससे ऊपर के छात्रों को पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का बहुत कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका मकसद क्या है, जो वहाँ के जो मतलब कि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10वीं या फिर उससे ऊपर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 10 लाख रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी काफ़ी कम ब्याज रेट दर पर। ठीक है, ये यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य है। इसके तहत 10वीं से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध, डिप्लोमा आदि के लिए जो है इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, इस लोन के जो पात्र होंगे वो मतलब कि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो इसके पात्र होंगे जो कम से कम 10 साल से जो है वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा अगला अपडेट अपना, IBRD ने SALT साल्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1860 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। किस राज्य की परियोजना है। यहाँ पर बात हो रही है SALT परियोजना या साल्ट कार्यक्रम जो है इसके बारे में। ठीक है, ये परियोजना है आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के इस साल्ट प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म है SALT का सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक प्रोग्राम है और ये कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा में सीखने के परिणामों, शिक्षण प्रथाओं की गुणवत्ता और स्कूल प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और यहाँ पर सरकारी स्कूलों को जीवित और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलकर इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। यही इस कार्यक्रम या इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसी प्रोग्राम को हाल ही जो IBRD है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, इसी ने हाल ही में इस आंध्र प्रदेश की इस योजना के लिए टोटल 1860 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, धनराशि आवंटित की है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैं IBRD की भी बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना है। ये एक विश्व बैंक समूह की ऋण देने वाली शाखा है IBRD। ठीक है, अगला अपडेट, हाल ही कवच प्लस कार्यक्रम को पायलट परियोजना की सफलता के बाद में 5 जिलों में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। किस राज्य की परियोजना है? तो आपका सही आंसर होगा केरल की। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि कवच प्लस कार्यक्रम या परियोजना है किस राज्य की है, तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केरल के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, शुरुआत में इसको जो केरल के 2 जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट, उनमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया था। आफ्टर देन यहाँ पर हाल ही में इसके सक्सेसफुली 2 जिलों में सक्सेसफुल होने के बाद में इसको 5 अन्य जिलों में जो है विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है इस कवच प्लस कार्यक्रम को। ठीक है, इस कवच जो केरल का एक कवच प्लस कार्यक्रम है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो है देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं और जो यौन शोषण के शिकार लोग हैं उनको समग्र समर्थन देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है केरल का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF की घोषणा के अनुसार कौन नवे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं, AMER 9।
ये नवा संस्करण है और इसकी मेज़बानी सौंपी गई है किसको? भारत को। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। जो नवा एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी घोषणा के अनुसार ये भारत इसकी मेज़बानी करेगा और ये कब आयोजित होगी? 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी इसकी डेट फिक्स नहीं की गई है, बाकी इसका जो ईयर है वो फिक्स कर दिया गया है। 2022 में जो है इसको यहाँ पर भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित किताब इट्स ए वंडरफुल लाइफ का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? यहाँ पर एक नई जो पुस्तक है वो अभी यहाँ विमोचित की गई है या इसको पब्लिश जारी किया गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ये रस्किन बॉन्ड जो भारतीय मूल के जो हैं व्यक्ति, इन्हीं की ये पुस्तक है इट्स ए वंडरफुल लाइफ, जिसका कवर पृष्ठ यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका यहाँ पर जो एलेफ बुक कंपनी है इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो ये एक अवधारणात्मक उत्थान गहराई से चलती और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई पुस्तक है। और ये मतलब कि जो पुस्तक है वो ये इसको जो रस्किन बॉन्ड है इनके द्वारा लिखी गई है, जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है। और इनका पहला उपन्यास भी आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, रूम ऑन द रूफ। ये काफ़ी बार पूछा गया जो क्वेश्चन है कि जो रूम ऑन द रूफ नामक जो उपन्यास है ये किसका है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भारतीय ब्रिटिश लेखक जो रस्किन बॉन्ड है इन्हीं का उपन्यास है और इनका ये पहला उपन्यास है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड भारतीय ब्रिटिश लेखक है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, दिल्ली सरकार के किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय इसका पहला कुलपति चुना गया है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी की यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो पिछले जो हिस्ट्री है उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने महिला वर्ग ओलंपिक गेम्स में देश को पहला पदक दिलाकर कीर्तिमान स्थापित किया था। जो महिला वर्ग का ओलंपिक गेम्स में जो पहला पदक है देश के लिए वो इन्होंने ही जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 कांस्य जीते हैं, एशियन गेम्स में 2 रजत पदक हासिल किए हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये अवार्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखिए अगला अपडेट अपना, मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर होगा आपका 32 मिलियन डॉलर के लिए। देखिए यहाँ पर भारत सरकार, मिजोरम सरकार और जो विश्व बैंक है तीनों के बीच में एक 32 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है और ये हुआ है मिजोरम में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए, उसको मतलब कि अप्लाई करने के लिए ही इसका समझौते को किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर देखिएगा, आपने मिजोरम की बात की है, थोड़ा सा देख लीजिएगा मिजोरम के बारे में। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई, इसके गवर्नर है वर्तमान में। जोरमंथगा मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 1-1 हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला अपडेट अपना, दुनिया भर में वाणिज्य एवं आर्थिक प्रणाली में नाविकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नाविक डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 25 जून को। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है ये हर साल 25 जून को मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला अपडेट है, रिलायंस जियो और किस कंपनी ने हाल ही में साझेदारी में 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट बनाया है और इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये बनाया गया है गूगल के सहयोग से जो है इसको विकसित किया है। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए जो रिलायंस जियो और जो गूगल है दोनों ने मिलकर एक 5G स्मार्टफोन विकसित किया है जियो फोन नेक्स्ट के नाम से, और ये जल्दी ही बाज़ार में आने वाला है।
इतना आपको ध्यान में रखना है। तो किसकी साझेदारी से? गूगल की साझेदारी से इसको विकसित किया गया है। अगला अपडेट अपना, विश्व के किस रईस और दानदाता ने हाल ही में बिल और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन में ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर होगा वॉरेन बफेट। नाम अच्छे से सुना होगा आपने, वॉरेन बफेट। इन्होंने हाल ही में यहाँ पर इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला अपडेट अपना, हाल ही खबरों में रहा सिर खान बंदर किस देश में स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका, ये स्थित है अफगानिस्तान में। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर खान बंदर की, एक जगह का नाम है सिर खान बंदर जो भी चर्चा में रही है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ये एक मतलब कि कस्बा है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, जहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आज की क्विज है इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है कि बीजे वाटलिंग जिन्होंने हाल ही क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के खिलाड़ी हैं? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।